हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एग्जाम बट। मैं आपका सोशियोलॉजी का एजुकेटर अजय आपके यहाँ पे प्रिपरेशन करा रहा हूँ CUT PG 2023 के लिए सोशियोलॉजी की, जिसका हमारा कोड है PGQP15। फ्रेंड्स, इस पे हम लोग ऑलरेडी कई लेक्चर्स बना चुके हैं और हमारी जो सीरीज चल रही है स्पेशली अभी इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी, उसके बाद आई ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट अवर फाउंडिंग फादर अगस्ट कॉम्ट। उसमें ही आगे की सीरीज में मैं आज आपके लिए एक नया थिंकर लेके आया हूँ जिनका नाम है हर्बर्ट स्पेंसर। उनके बारे में डिस्कशन करूँगा और यदि टाइम रहा तो जॉर्ज सीमल के बारे में भी हम लोग, और जर्मन में यदि उसको प्रोनाउंसिएट करें तो जॉर्ज जीमल के बारे में डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको एक जनरल इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि हमारा एक पेड बैच चल रहा है जो 21 जनवरी से चल रहा है। आप उससे भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी आपको जो डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप हमारा गूगल फॉर्म भर के आप हमसे जुड़ सकते हैं। और इसके साथ यदि आपको एडमिशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे नंबर्स पे भी संपर्क कर सकते हैं जो कि नीचे दिए हुए हैं। फ्रेंड्स, इसके साथ ही मैं आपसे कहूँगा कि यदि आप सोशियोलॉजी की डेली बेसिस पे क्विज लगाना चाहते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हैं, तो हमारा एक चैनल है टेलीग्राम पे जिसका नाम है सोशियोलॉजी विद अजय। उसको ज्वाइन कीजिएगा। उसको ज्वाइन करके वहाँ से आप लोग वो डेली क्विज जो हमारी फ्री क्विज है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका भी फ़ायदा ले सकते हैं। इसके साथ ही हमारी लाइव बैच से जरूर जुड़िए ताकि आप अपने CUT की प्रिपरेशन बड़े आसानी से और बहुत ही कम दामों में बहुत अच्छे तरीके से कर सकें और JNU जैसे प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटीज़ में अपना सिलेक्शन श्योर कर पाएँ। फ्रेंड्स, आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम इन थिंकर की हर्बर्ट स्पेंसर की स्पेशली बात करते हैं। फ्रेंड्स, हर्बर्ट स्पेंसर जो है आपके एवोल्यूशनिस्ट माने जाते हैं। जैसे मैंने अगस्ट कॉम्ट को बताया था कि वो पॉजिटिविस्टिक थिंकर है। ये एवोल्यूशनिस्टिक थिंकर क्यों है? क्योंकि इन्होंने अपनी जो बोरोइंग्स ली हैं वो डार्विन से ली हैं। डार्विन एक बायोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने एक बुक लिखी थी द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज करके। जिन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इसमें इन्होंने एक बात की थी द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मैं बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट क्या होता है कि जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन होगा या जो उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट, जो कोई एनवायरनमेंट प्रिवेलिंग कर रहा है, उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए सबसे बेस्ट होगा, उसका ही सर्वाइवल होगा या वही उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में रह पाएगा। बाकी जो होंगे वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। जैसा कि हमें पता है, जब जानते हैं डायनासोर के बारे में, कहते हैं कि उसके अकॉर्डिंगली एनवायरनमेंट नहीं था, इसलिए उसका क्या हुआ, एक्सटिंक्ट हो गए। आज डायनासोर नहीं होते हैं। ये एक प्रकार का माना जाता है या मिथ भी हो सकता है, बट वी नो कि वो सही में थे और वो वास्तव में एक्सटिंक्ट हो गए हैं। एनीवेज, तो उसमें जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है उसमें ही कहीं ना कहीं एक टर्म आता है दैट इज ऑर्गेनिक एनालॉजी। इसको समझते हैं फ्रेंड्स। क्या होता है कि स्पेंसर ने क्या किया, उन्होंने कहा कि जिस तरह से हमारी बॉडी में हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं और बॉडी पार्ट्स मिलके एक पर्टिकुलर पूरे इंसान को बनाते हैं। इसमें हैंड का एक काम है, ठीक है, ये हमारा एक ह्यूमन बॉडी बन गया। हैंड का अलग वर्क है, हैंड्स का, पैर का अलग वर्क है, माइंड का अलग वर्क है, बाकी सब बॉडी पार्ट्स का कुछ ना कुछ एक विशेष फंक्शन है। क्या है? विशेष फंक्शन है, स्पेशल फंक्शन है, इसलिए उसमें हमारी बॉडी में एग्जिस्ट कर रहा है। फ्रेंड्स, ऐसे ही उन्होंने कहा कि इसी बॉडी स्ट्रक्चर की तरह इस ऑर्गेनिज्म की तरह हमारी सोसाइटी में भी जो भी इंस्टीट्यूशंस प्रिवेलिंग कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक स्ट्रक्चर को जन्म देते हैं। और यहाँ यूँ कहिए कि उनका उस पर्टिकुलर सोसाइटी में एग्जिस्टेंस इसलिए है क्योंकि वो एक फंक्शन, जो रिक्वायर्ड फंक्शन है उस सोसाइटी के एग्जिस्टेंस का, उसको फुलफिल करते हैं। इसलिए वो उस सोसाइटी में फंक्शन कर रहे हैं या एग्जिस्टेंस उनका बना हुआ है। फ्रेंड्स, एक बात को समझिए, ये बायोलॉजी का कंसेप्ट है, उसको किससे जोड़ रहे हैं? सोसाइटी से। इसीलिए ऑर्गेनिक एनालॉजी क्या है? मतलब ऑर्गेनिक एनालॉजी का मतलब है कि बॉडी एक ऑर्गेनिज्म से समानता प्रदान करना, किसको? सोसाइटी को। तो ऑर्गेनिक एनालॉजी का जो कंसेप्ट दिया है वो किसने दिया है? किसी ने नहीं, बल्कि हर्बर्ट स्पेंसर ने। हर्बर्ट स्पेंसर मैंने बताया एवोल्यूशनिस्ट हैं, इंग्लैंड से हैं।
इनकी 3 बुक्स हैं, तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तीनों को अपने नोट्स में लिखिए। प्लीज़ आप एक पेन और पेपर जरूर रखिएगा जब भी आप यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, ताकि आप अपनी भाषा में नोट्स बनाएं। ये मेरे नोट्स हैं, मैं इसको प्रोवाइड करा दूंगा वैसी सोशियोलॉजी विद अजय नाम का जो हमारा चैनल है उस पर प्रोवाइड करा दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे। तो फ्रेंड्स इसके साथ जो हमारा ऑफिशियल चैनल भी है एग्जाम बट का, उस पर भी इसको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इनकी बुक्स जो हैं, जो सबसे मेन है सोशल स्टैटिस्टिक्स, सेकंड बुक है द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी, और तीसरी बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी। ये तीसरी बुक है। इन तीनों बुक्स को याद रखिएगा। इसके अलावा मैंने एक बुक्स पे एक सीरीज बनाई थी जिसमें मैंने एक जो मेजर बुक्स थी उनको डिस्कशन किया था। आप उसको भी देख सकते हैं, उस वीडियो को ऑलरेडी वो हमारे चैनल पे पड़ी हुई है। एग्जाम बट पे जाइए, एग्जाम बट के मेन चैनल पे जाइए, उस पर प्ले लिस्ट को निकालिए, आपको वहाँ पे वीडियो मिल जाएगी। यू कैन फेच इजीली फ्रॉम देयर। एनीवेज, तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि वो डार्विन से क्या थे, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे, इसीलिए उन्हीं से लेके इन्होंने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड नेचुरल सिलेक्शन का भी जिक्र किया है सोशियोलॉजी में। एडवोकेटेड द प्रिंसिपल ऑफ लेसे फायर। लेसे फायर भी ऑल नो एडम स्मिथ ने दिया था, जिसका मतलब होता है फ्री मार्केट, या यूँ कहिए सोशल वेलफेयर। लेसे फायर मतलब क्या होता है, सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर की बात एडम स्मिथ ने की थी। तो फ्रेंड्स एवोल्यूशन भी ऑलरेडी नो है कि उन्होंने कहा है कि सोशल एवोल्यूशनिस्ट इन्हें क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि सोसाइटी सबसे पहले सिंपल थी, फिर उससे जो यूनिफॉर्म थी। सिंपल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी, सिंपल जो सोसाइटी थी वो यूनिफॉर्म थी इन कैरेक्टर, होमोजीनियस सोसाइटी थी, इनफॉर्मल रिलेशंस थे लोगों में। इसके साथ ही साथ जो हमारे प्राइमरी ग्रुप्स होते हैं, कहीं ना कहीं सिंपल सोसाइटी उसी से मैच करते हैं, या इन ग्रुप्स जिन्हें बोलते हैं, जहाँ पे हमारे फॉर्मल रिलेशंस नहीं होते हैं, हम आसानी से किसी से मिल सकते हैं, अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं होती है, लेस रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, या यूँ कहिए रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते, बल्कि हम कस्टम्स से अपने रेगुलेट होते हैं, जो हमारे नॉर्म्स है वैल्यूज हैं उनसे रेगुलेट होते हैं, कल्चर से रेगुलेट होते हैं सिंपल सोसाइटीज़ में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे इनफॉर्मल रिलेशंस पाए जाते हैं, हमारे रिलेशंस की कॉम्प्लेक्सिटी बिल्कुल नहीं होती है, इजी रिलेशंस होते हैं, इजीली वी कैन मीट फ्रॉम एनीवन इन अवर प्राइमरी सोसाइटी। तो फ्रेंड्स इसके बाद सिंपल सोसाइटी से कौन सी सोसाइटी आई, कॉम्प्लेक्स सोसाइटी आई, जिसमें हमारे रिलेशंस फॉर्मल थे, मोर कॉम्प्लेक्स रिलेशंस थे, रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, एंड फॉर मीटिंग मैनी गोल्स एंड मैनी ऑब्जेक्टिव्स बी मेड सो मैनी एसोसिएशंस इंस्टीट्यूशंस। तो इसमें इंस्टीट्यूशंस एसोसिएशंस भी होते हैं जिनमें हम एक पर्टिकुलर गोल को लेके वर्क करते हैं, और वहाँ पे मीटिंग पॉइंट्स जो मीटिंग हमारे मीटिंग प्लेसेस होते हैं या मीटिंग के रूल्स होते हैं वो प्री डिसाइडेड होते हैं। तो फ्रेंड्स एक कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में होती हैं, जिसमें रिलेशंस कैसे होते हैं, हेटेरोजीनियस। सिंपल सोसाइटी में कैसे होते हैं, होमोजीनियस स्ट्रक्चर होता है, और इनका कैसा स्ट्रक्चर होता है, हेटेरोजीनियस स्ट्रक्चर। तो एवोल्यूशन हुआ ना सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरह, इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है, एवोल्यूशनिस्ट थिंकर बोला जाता है। फ्रेंड्स दूसरा मैं आपको तरीका बताता हूँ, दूसरा फैक्टर इनको एवोल्यूशनिस्ट बोलने का, दैट इज उन्होंने कहा कि सबसे पहले जो सोसाइटी एग्जिस्ट कर रही थी सिंपल सोसाइटी, वो कौन सी सोसाइटी का नाम दिया उन्होंने, मिलिट्री सोसाइटी। और तब कब आई कौन सी, इंडस्ट्रियल सोसाइटी। सबसे पहले आई यूँ कहिए सिंपल सोसाइटी आई, उसके बाद कंपाउंड सोसाइटी आई, उसके बाद डबली कंपाउंड सोसाइटी आई। तो मैंने तीन तरीके से आपको बता दिया, एक सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सबसे पहले सिंपल, उसके बाद कंपाउंड, उसके बाद डबली कंपाउंड उसमें भी और कॉम्प्लेक्स। इंटरनेशनल पे ग्लोबलाइजेशन जैसे हम बात करें, मल्टीपली हम पहले स्टेट में थे, लेकिन जैसे नेटवर्क आया, नई नई टेक्नोलॉजीज आई, तो हम आज ग्लोबलाइजेशन के थ्रू ऑल ओवर द वर्ल्ड जुड़ चुके हैं। तो फ्रेंड्स वो कहीं ना कहीं डबली कंपाउंड सोसाइटीज़ का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। मिलिट्री सोसाइटी सिंपल सोसाइटीज़ थी, इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ क्या होंगी, कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज होंगी। इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो देख लेते हैं। मिलिट्री सोसाइटी और इंडस्ट्रियल सोसाइटी कंसेप्ट आता है कि हु वर्कड ऑन मिलिट्री सोसाइटी, हु गिव द कंसेप्ट ऑफ मिलिट्री सोसाइटी, हु गिव द कंसेप्ट ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी, देन द आंसर वुड बी ऑब्वियसली हर्बर्ट स्पेंसर। फ्रेंड्स मिलिट्री सोसाइटी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें कंपलसरी कोऑपरेशन होता है, हाईली सेंट्रलाइज्ड पैटर्न होते हैं ऑफ अथॉरिटी एंड सोशल कंट्रोल होता है, रिगोरस डिसिप्लिन होता है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, क्योंकि वो सिंपल सोसाइटीज़ हैं और मिलिट्री सोसाइटीज़ हैं स्पेशली। तो उन मिलिट्री सोसाइटीज़ में क्या होगा, हमारे जो रिलेशंस होंगे वो बहुत ही क्या होंगे, मिनिमाइज्ड होंगे, या यूँ कहिए बहुत
कॉम्पैक्ट होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे, इसलिए सोशल कंट्रोल इनमें सबसे ज़्यादा होता है। रिगोरस डिसिप्लिन्स बनाए जाते हैं एंड अ क्लोज आइडेंटिटी बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट लाइफ आइडेंटिटी होती है। इसके साथ ही यदि हम इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो वॉलंटरी कोऑपरेशन होता है उनमें, फिर रिकॉग्निशन ऑफ पीपल्स पर्सनल राइट्स होता है एंड ग्रोथ ऑफ फ्री एसोसिएशन। आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में क्या बनाते हैं, एसोसिएशन इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं एक पर्टिकुलर गोल को पूरा करने के लिए, और हमारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो प्री डिसाइडेड होते हैं और उनके अकॉर्डिंगली हमें वर्क करना होता है, अदरवाइज यू कैन बी पनिश्ड और यू कैन बी फायर्ड एज वेल। एनीवेज, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यदि कोई भी डाउट है प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। यस, तो यस फ्रेंड्स, नाउ इन्होंने जो सोसाइटी को बताया है सुपर ऑर्गेनिक सिस्टम बताया। क्यों बताया है? क्योंकि ऑर्गन, मैंने ऑलरेडी बताया कि जो ह्यूमन है उसमें जो बॉडी पार्ट्स हैं उससे इन्होंने कंपेयर किया है। तो सोसाइटी को जब इन्होंने इससे जुक्स्टापोज किया है तो उन्होंने बताया है कि ये ऑर्गेनिक सिस्टम की तरह ही है सोसाइटी, बट क्या है, सुपर ऑर्गेनिक, मतलब मोर कॉम्प्लेक्स है। तो उन्होंने इस बॉडी से सोसाइटी को कंपेयर करने के लिए इसे क्या बताया, ऑर्गेनिक सिस्टम तो है, इट इज वर्किंग, इट इज लुकिंग लाइक एंड इट इज वर्किंग लाइक एन ऑर्गेनिज्म सिस्टम, बट ऑर्गेनिक सिस्टम, बट इट इज मोर कॉम्प्लेक्स and that's why he used the term super organic system. Society is a super organic system. I hope समझ में आया होगा। Unable to see, इन्होंने कल्चर का उतना रोल नहीं प्ले किया, क्योंकि जबकि सोसाइटी जो होती है वो किसके द्वारा, एक कल्चर के द्वारा बेसिकली एक पर्टिकुलर फॉर्म, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में फ्रेम्ड होती है। बट उन्होंने कल्चर का जो आस्पेक्ट है एक तरह से क्रिटिसिज्म उनके वर्क की, उसको छोड़ दिया, उस आस्पेक्ट, कल्चर आस्पेक्ट को छोड़ दिया और उन्होंने बेसिकली फोकस किया ऑर्गेनिक एनालॉजी पे, कि जैसे हमारी बॉडी वर्क करती है वैसी सोसाइटी वर्क करती है। दैट्स व्हाई ही टॉक्ड अबाउट ऑर्गेनिक एनालॉजी। आई होप कि स्पेंसर आपको समझ में आया होगा। यदि आपका कोई भी डाउट है प्लीज आस्क। इसके साथ ही साथ हम एक और हमारे जो क्लासिकल थिंकर्स में ही आते हैं एक तरह से, उनकी बात कर लेते हैं। जॉर्ज जीमेल। जॉर्ज जीमेल बॉर्न इन ज्यूस, इनकी जो पेरेंटेज थी वो ज्यूस थे, बाद में प्रोटेस्टेंट बने, जर्मन सोशियोलॉजिस्ट हैं। इनका डेट ऑफ बर्थ 1858 और कहीं डिमाइज 1988 में हो गई थी। यस प्लीज, तो यस, रिजेक्टिंग एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिस्टिक जो थेरीज थी स्पेंसर की, उसको उन्होंने रिजेक्ट किया था, कॉम्टो स्पेंसर की। इसके बाद गेव वैल्यू टू हिस्टोरिकल डिस्क्रिप्शन, उन्होंने कहा हिस्ट्री से हमें जोड़ के कहीं ना कहीं सोशियोलॉजी को पढ़ना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि कंसीव सोसाइटी एज अ वेव ऑफ पैटर्न इंटरेक्शन। प्लीज, जो हमारे जॉर्ज जीमेल हैं उन्हें कहीं ना कहीं फादर ऑफ फॉर्मल स्कूल कहा जाता है। जो हमारे, देखो सोशियोलॉजी में क्या है, हमारा जो सब्जेक्ट मैटर है वो दो स्कूलों में चलता है। एक फॉर्मल स्कूल है, फॉर्मल स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी, जब मैं सब्जेक्ट मैटर पे वीडियो बनाऊंगा तो बताऊंगा फॉर्मल स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी। इसके बाद है सिंथेटिक स्कूल। तो सिंथेटिक स्कूल और फॉर्मल स्कूल में क्या अंतर है मैं आपको बताता हूँ। सिंथेटिक स्कूल, यस, फॉर्मल स्कूल कहता है कि सोसाइटी में हम जो पैटर्न है या जो हमारे लोगों से इंटरेक्शन करने का पैटर्न है वो फिक्स्ड है, पैटर्न है, और उन्हीं के थ्रू हम इंटरेक्शन करते हैं। यदि कोई स्ट्रेंजर आता है तो हमारे एक पास फिक्स्ड पैटर्न है कि उनसे सबसे पहले नमस्ते करेंगे, उनसे फिर कहेंगे कि उनके लिए पानी लाएंगे या चाय लाएंगे, उनकी हॉस्टिलिटी करेंगे, जो तो हॉस्पिटैलिटी करेंगे, माफ़ करिएगा। तो वो क्या है, एक फिक्स्ड पैटर्न है। तो उस फिक्स्ड पैटर्न में ही हम उनसे पर्टिकुलरली बिहेव करते हैं। तो ये क्या है, पैटर्न होने के कारण ही यही सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर बनता है हमके अकॉर्डिंगली। वो कहते हैं कि सोशियोलॉजी में हमें सिर्फ सेट जो फिक्स्ड पैटर्न है किसी लोगों से इंटरेक्ट करने के, किसी पर्सन से इंटरेक्ट करने के, उन्हीं की स्टडी करना है। इसीलिए क्या है, एक फॉर्मली भी बता रहा है ना कि फॉर्मल, हमारा जो सब्जेक्ट मैटर है वो वेरी फॉर्मल है। इसीलिए फॉर्मल स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी के इन्हें कहीं ना कहीं जनक भी बोला जाता है, फादर ऑफ फॉर्मल स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी। समाजशास्त्र का जो फॉर्मल स्कूल है उसके इन्हें जनक भी बताया जाता है या बोला जाता है, और हैं भी कहीं ना कहीं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से यदि सिंथेटिक स्कूल वो कहता है कि हमें सब्जेक्ट मैटर बहुत वेरी करता है, प्योर साइंस है जिसमें स्पेशली दुर्खीम का नाम आता है। उन्होंने कहा कि हमें बहुत सी चीज़ें हैं
हर एक एस्पेक्ट, सोसाइटी में बहुत से एस्पेक्ट हैं जो सोशल फैक्ट्स के रूप में एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनकी स्टडी करते हैं, तो वो सिंथेटिक स्कूल है। फादर ऑफ सिंथेटिक स्कूल आपके दुर्खीम होंगे और फॉर्मल स्कूल के कहीं ना कहीं आपके हो जाएंगे कौन, जॉर्ज जीमेल। तो फ्रेंड्स इसके साथ ही आई होप कि आपको ये दोनों स्कूल समझ में आए होंगे जो हमारे सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट मैटर को डिसाइड करते हैं। इसके साथ ही इन्होंने जो सेट पैटर्न्स का नाम दिया है, जो सेट पैटर्न्स है सोसाइटी में, उसको एक पर्टिकुलर टर्म यूज किया है, दैट इज सोसिएशन। सो इन योर CUT एग्जाम द डायरेक्ट क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड हु गेव द टर्म सोसिएशन, सो द आंसर वुड बी जॉर्ज जीमेल। पर्टिकुलर पैटर्न्स होते हैं, फॉर्म्स इन विच ह्यूमन इंटरेक्ट विद और रिलेट टू ईच अदर, एक दूसरे से हम इंटरेक्ट करने के हमारे पर्टिकुलर पैटर्न्स होते हैं, उन्हीं में हम लोगों से बात करते हैं और हमारे कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। माफ करिएगा। इसके साथ ही उन्होंने सोसाइटी के बारे में बताया कि सोसाइटी इज एन इंट्रिकेट वेव ऑफ मल्टीपल रिलेशंस बिटवीन इंडिविजुअल्स हु आर इन कॉन्स्टेंट इंटरेक्शन विथ वन अनदर। फ्रेंड्स इनकी डेफिनेशंस में आपको एक पर्टिकुलर टर्म मिलेगा, दैट इज इंटरेक्शन पैटर्न। इन चीजों को याद रखिए, जब ये देखें ना तो आप गेस कर सकते हैं कि जॉर्ज जीमेल यदि उसमें आंसर में दिया हुआ है 4 आपके MCQs में, तो जॉर्ज जीमेल को आप थिंक कर सकते हैं कि ये शायद इसका आंसर हो सकता है। तो जो कांस्टेंट इंटरेक्शन पैटर्न की बात करें या कांस्टेंट सेम ही होते हैं, सिनोनिम एक तरह से इस कंटेक्स्ट में, तो वो पैटर्न इंटरेक्शन पे ही सोसाइटी, पैटर्न इंटरेक्शन का जो वेव है वो कहीं ना कहीं पूरा एक सोसाइटी को क्रिएट करता है। तो पैटर्न समझिएगा इसको, जो पैटर्न इंटरेक्शन है उनका ही वेव ऑफ पैटर्न इंटरेक्शन इज नथिंग बट इट इज योर सोसाइटी, इट इज द वेरी फाउंडेशन ऑफ सोसाइटी। यस, तो इसके बाद ही इन्होंने 3 तरह के ग्रुप बताए, 3 टाइप्स ऑफ ग्रुप भी बताए इन्होंने, मोनोइड ग्रुप, डायड ग्रुप एंड ट्राइड ग्रुप। इन्होंने बताया कि जब एक लोग हों, हालांकि एक लोग जब होंगे तो ऑब्वियसली ग्रुप नहीं बनेगा, तो ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, या यूँ कहिए जब लोग इंडिविजुअल अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को अपने अंदर इंट्रिकेट करते हैं, अपने अंदर बताते हैं, या यूँ कहिए कि अपने आप को उस पर्टिकुलर कल्चर से जुक्स्टापोज करते हैं या उसके अकॉर्डिंगली वर्क करते हैं, तो एक लोग से जो ग्रुप बनता है दैट इज मोनोइड, जो आपके कंक्रीट फॉर्म में तो नहीं दिखेगा, लेकिन हम एक पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल भी अपने आप में एक ग्रुप का हिस्सा है, तो वो ग्रुप की, तो उसमें एक ग्रुप की एस्पिरेशन है, एक ग्रुप की जो विल है वो भी एक तरह से कहीं ना कहीं ग्रुप है हम अपने आप में। तो वो उसके लिए उन्होंने बताया कि मोनोइड ग्रुप। डायड ग्रुप भी ऑल नो कि डायड ग्रुप 2 लोगों से मिलकर बनेगा, तो जब ग्रुप में 2 पीपल हों तो उसे डायड ग्रुप बोलते हैं, जब 2 से ज़्यादा हो जाए तो वो ट्राइड ग्रुप होगा, जो कि कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में कौन से ग्रुप्स पाए जाते हैं? ट्राइड ग्रुप। ऑब्वियसली आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और जहाँ तक मैं गैस कर पा रहा हूँ तो अभी जस्ट प्रीवियस 2 या 3 साल पहले नेट JRF में एक पूछा गया था कि मोनोइड, डायड, ट्राइड, हु टॉक्ड अबाउट मोनोइड, डायड एंड ट्राइड ग्रुप्स। तो इसको आपको याद रखना है। इसके बाद इन्होंने कहा है कि सोशियोलॉजी, यस लेट मी सिलेक्टेड, यस, तो उन्होंने कहा है कि सोशियोलॉजी कांट बी टोटलिस्टिक साइंस विच कुड स्टडी होल आस्पेक्ट। इन्होंने कहा कि सोशियोलॉजी जो है वो सभी एस्पेक्ट्स को स्टडी नहीं कर सकती, इसलिए तो उन्होंने कहा एसोसिएशन का टर्म इसीलिए तो दिया है कि हमें पर्टिकुलर पैटर्न को ही स्टडी करना है। सो स्टडी एस्पेक्ट्स ऑफ फिनोमेना। एंड इन्होंने फॉर्मल सोशियोलॉजी, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ऑल सोशल फिनोमेना कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ फॉर्मल एलिमेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन, यूनिफॉर्मिटी इन हिस्टोरिकल यूनिक इवेंट्स, नो प्योर फॉर्म्स एग्जिस्टिंग इन एनी सोशल रियलिटी। कोई प्योर फॉर्म नहीं होती है रियलिटी की। जब मैंने डिस्कस किया था इमैनुअल कांट को, सोशल रिसर्च पढ़ा रहा था कि रियलिटी कई लेयर्स में अपने आप को रिप्रेजेंट करती है, कोई वास्तव में रियलिटी नहीं है और हर कुछ रियलिटी है। रियलिटी यही है कि कुछ रियल नहीं है, और रियलिटी यही है कि सब कुछ रियल है। तो नो फॉर्म्स ऑफ एग्जिस्टिंग इन अवर एनी सोशल रियलिटी, नो प्योर फॉर्म्स एग्जिस्टिंग इन एनी सोशल रियलिटी। तो प्योर फॉर्म कुछ नहीं एग्जिस्ट कर रही है, बल्कि हमें कुछ सेट पैटर्न्स हैं उनको स्टडी करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद इन्होंने सोशल टाइप्स बताया,
सोशल टाइप्स बताए, सोशल टाइप्स 3, द स्ट्रेंजर, मीडिएटर एंड पुअर। ये टर्म्स आपके यूं ज्यों के त्यों याद करने हैं, डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो सोशल टाइप्स में द स्ट्रेंजर जो होते हैं, मीडिएटर और पुअर, उनकी बात की इन्होंने। देन ही ऑल्सो गिव द कंसेप्ट ऑफ सोशल फॉर्म्स, सॉरी उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री टू हिज कंसेप्ट ऑफ सोशल फॉर्म्स का जो कंसेप्ट दिया था उन्होंने, सोशल फॉर्म्स की बात भी उन्होंने की, जो मैं ऑलरेडी आपको बताया था। सोशल फॉर्म्स हैं कुछ, यस यहाँ पे हमने डिस्कस किया था, मे बी प्योर फॉर्म्स जो हैं सोशल फॉर्म्स, उनको बारे में बताया था, यस। पर्टिकुलर पैटर्न्स एंड फॉर्म्स जो होती है, तो सोशल फॉर्म्स का जो उनका कंसेप्ट है, जो फॉर्म्स है पर्टिकुलर सोसाइटी में सोशल फॉर्म्स, उनको ही कहीं ना कहीं उसको पूरा करने के लिए जो सोशल टाइप्स बताए वो 3 तरह के बताए उन्होंने, द स्ट्रेंजर, मीडिएटर एंड द पुअर। आई होप कि आपको इस समझ में आया होगा, यदि अब डाउट है तो प्लीज़ आस्क। इसके बाद जॉस जीमेल की जो बुक है, बुक का नाम जरूर याद रखिएगा, इनकी बुक का नाम ही है द स्ट्रेंजर, जो कॉमोज एंड स्टेज, कम्स एंड स्टेज। स्ट्रेंजर क्या होते हैं? जो आते हैं और ठहरते हैं। तो मैंने आपको बताया ना कि स्ट्रेंजर्स कौन होते हैं? जो आते हैं, हमारे घर आते हैं और ठहरते हैं, लेकिन हम उनसे जो बिहेव करते हैं वे था पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन। वो हमारा उनसे इंटरेक्शन क्या होता है? एक पर्टिकुलर वे में होता है। तो वही तो बता रहे हैं वो सोशल टाइप में कि स्ट्रेंजर, मीडिएटर एंड द पुअर। तो इनकी बुक का याद जरूर नाम रखिएगा। स्ट्रेंजर के साथ हमारा एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन होता है जो हमारे सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर बनता है। इसलिए वो कहते हैं कि सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर बड़ा पैटर्न है, बड़ा जो हमारा इंटरेक्शन है वो एक फिक्स्ड है, एक पर्टिकुलर पैटर्न में है, जिसको वो टर्म देते हैं एसोसिएशन। सोसिएशन के थ्रू ही हम दूसरों से इंटरेक्ट करते हैं, या इंटरेक्शन का ये सबसे एक कंसेप्ट है। सोसिएशन ही उन्होंने शब्द यूज किया है, दूसरों से इंटरेक्ट करने के जो पैटर्न्स हैं उन्हें सोसिएशन का शब्द उन्होंने यूज किया है। फ्रेंड्स, रोल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन जॉर्ज जीमेल सोशियोलॉजी, क्या क्रिटिसिज्म है? सोसाइटी कांट बी एग्जिस्ट विथ एब्सोल्यूट हार्मोनी। उन्होंने क्या कह दिया है कि पैटर्न फिक्स्ड है, यानी कि एब्सोल्यूट हो गया वो नेचर में, but society can't be in absolute in its nature because it is very subjective, it is changing continuously, it is changing, society is evolving continuously, एक fixed थोड़ी, it is continuously progressing, that's why society can't exist with absolute harmony। तो एक criticism उनके वर्क की on modern culture, subordination and superordination का कंसेप्ट है। उन्होंने 2 कंसेप्ट और दिए हैं, सबऑर्डिनेशन एंड सुपरऑर्डिनेशन का। सबऑर्डिनेशन एंड सुपरऑर्डिनेशन क्या होते हैं? जो लोगों को ऑर्डिनेट करते हैं, रेगुलेट करते हैं, वो सुपर ऑर्डिनेशन के पार्ट होते हैं, और जो उनसे रेगुलेट हो जाते हैं वो किसके पार्ट हो जाते हैं? सब ऑर्डिनेशन के। तो एक कंसेप्ट दिए उन्हें, इन्वॉल्व टोटल पर्सनालिटी ऑफ इंडिविजुअल इन प्री मॉडर्न सोसाइटी। प्री मॉडर्न सोसाइटी में इसकी बात बताई, तो इन्वॉल्व टोटल पर्सनालिटी ऑफ इंडिविजुअल इन प्री मॉडर्न सोसाइटी। प्री मॉडर्न सोसाइटी में क्या था कि लोग कहीं ना कहीं 2 स्ट्राटाज में बटे हुए थे, सब ऑर्डिनेशन एंड सुपर ऑर्डिनेशन। सुपर ऑर्डिनेशन वो थे जो लोगों को रूल कर रहे थे, और सब ऑर्डिनेशन वो थे जो उनसे रूल हो रहे थे, तो उन्हें सब ऑर्डिनेशन कहते हैं, सब ऑर्डिनेटेड ग्रुप एंड सुपर ऑर्डिनेटेड ग्रुप। तो कल्चर को उन्होंने डिसाइड दिया कि कल्चर में क्या था? कल्चर में क्या था? एक कल्चर दूसरे को डोमिनेट कर रहा था। एक कल्चर में कहें या लोगों में कहें, तो मॉडर्न कल्चर में क्या होता है? कल्चर को डिस्क्राइब करने के लिए उन्होंने बताया, उन्होंने स्पेशली कल्चर पे बताया कि कल्चर के कंटेक्स्ट में बताया। मैंने आपको बताया कि सब ऑर्डिनेशन और सुपर ऑर्डिनेशन क्या होता है यदि लोगों में बात करें। उन्होंने कल्चर की बात की, तो कल्चर में क्या है? जो कल्चर एक कल्चर को रूल करता है तो वो क्या होगा? सुपर ऑर्डिनेशन वाला कल्चर, सुपर ऑर्डिनेट कल्चर। और जो कल्चर रूल हो रहा है, एक मीन कल्चर होता है ना, वो सब ऑर्डिनेट कल्चर। जैसे इंडिया में क्या होता है भाई, जो लेविस का शर्ट पहने, लेविस की ब्रांड के कपड़े पहने, वो क्या हो जाता है? उसको हम कहीं ना कहीं सुपर ऑर्डिनेट मान लेते हैं, और हमारा जो धोती पहन लेते हैं वो सब ऑर्डिनेट मान लेते हैं, सब ऑर्डिनेट कल्चर। तो कहीं ना कहीं मेंटेलिटी पे भी डिपेंड करता है। तो उसी में मॉडर्न कल्चर के बारे में उन्होंने ये बताया है। इसके साथ ही फ्रेंड्स, नाउ सेगमेंटेशन ऑफ रूल्स एंड रिलेशंस अकर। सेगमेंटेशंस ऑफ रूल्स एंड रिलेशंस अकर। अब रिलेशंस जो हमारा सेगमेंटेशन हो गया है रूल्स में आज की मॉडर्न सोसाइटी में। इसके बाद दुर्खाइम ने उनको बताया स्टडी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर बट जीमेल फॉर्म्स ऑफ इंटरेक्शन। मैंने आपको बताया था कि दुर्खाइम ने क्या बताया था, जो सिंथेटिक स्कूल से थे, कि ये मतलब दोनों में एक तरह से मैंने
डिफ्रेंशिएशन करने की कोशिश की है कि दुर्खाइम कहते हैं कि हमें स्टडी करनी चाहिए सोशल स्ट्रक्चर की, और जबकि जीमेल कहते हैं फॉर्म्स ऑफ इंटरेक्शन, हम लोगों से कैसे इंटरेक्ट करते हैं उसकी स्टडी करनी चाहिए, इसलिए फॉर्मल स्कूल से हैं। फॉर्म्स की स्टडी कर रहे हैं इसलिए फॉर्मल स्कूल से हैं। फॉर्म्स ऑफ इंटरेक्शन की स्टडी करना चाहिए, और जबकि स्टडी ऑफ सब्जेक्ट सोशल दुर्खाइम कहते हैं कि हमें स्टडी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर की करना चाहिए, इसलिए सिंथेटिक स्कूल से। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यदि कोई भी डाउट है प्लीज़ आस्क इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। तो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं सभी चीज़ों, क्योंकि मुझे लगता है कि हपजड़ हो गया होगा आप लोगों को, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो था। तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आपको सारी चीज़ें। यस, वी डिस्कस्ड फ्रॉम हर्बर्ट स्पेंसर। तो हर्बर्ट स्पेंसर को एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनिक एनालॉजी की थ्योरी दी, देन ही डिस्कस्ड अबाउट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, देन इन्फ्लुएंस डार्विन से थे। इसके बाद उन्होंने दो तरह की सोसाइटीज़ दी, मिलिट्री सोसाइटी एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी, और सोसाइटी का जो एवोल्यूशन हुआ सिंपल सोसाइटी टू कंपाउंड देन डबली कंपाउंड सोसाइटी। कुछ कैरेक्टरिस्टिक दी हैं मिलिट्री एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ की। इसके बाद उन्होंने सोसाइटी को एज ए सुपर ऑर्गेनिक सिस्टम, प्लीज़ इसको रिमेंबर करिएगा हर समय, इसको प्लीज़ रिमाइंडेड। उन्होंने कल्चर को नहीं जोड़ के दिखाया है, कल्चर का जो पार्ट है सोसाइटी में वो नहीं दिखाया, बल्कि जॉर्ज जीमेल ने उस पर वर्क किया है। यस, तो यस जर्मन थिंकर थे, वी ऑल नो। इसके साथ ही उन्होंने एसोसिएशन का टर्म दिया, प्लीज़ कीप इट इन माइंड। एसोसिएशन क्या होता है? हमारे जो पैटर्न होते हैं, पर्टिकुलर पैटर्न्स होते हैं लोगों से इंटरेक्ट करने के, उसको दिखाया। इसके बाद फॉर्मल स्कूल के फादर भी माना जाता है। फॉर्मल स्कूल में हम क्या स्टडी करते हैं? सोशल फॉर्म्स ऑफ इंटरेक्शन की बात की है उन्होंने, और जो सोशल टाइप्स दिए हैं उन्होंने, द स्ट्रेंजर, मीडिएटर एंड द पुअर की बात की है। सोशल फॉर्म्स को ही डिस्क्राइब करने के लिए सोशल टाइप्स दिए हैं। इसके साथ ही सोशल फॉर्म्स क्या होते हैं? सोशल फॉर्म्स ऑफ इंटरेक्शन, सोशल फॉर्म्स ऑफ इंटरेक्शन। इसके बाद इनकी बुक को याद रखिएगा, द स्ट्रेंजर नाम की इनकी बुक है। इसके साथ ही कल्चर को बताया कि मॉडर्न कल्चर क्या है। दो पार्ट होते हैं, एक सबऑर्डिनेट कल्चर, एक ऑर्डिनेट कल्चर। सबऑर्डिनेट कल्चर एंड सुपर ऑर्डिनेट कल्चर। सुपर ऑर्डिनेट कल्चर वो होता है जो रूल करता है, और सबऑर्डिनेट कल्चर वो होता है जो कि रूल होता है। इसके साथ ही दुर्खिम ने बात की है कि सोसाइटी में हमें स्टडी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर से, जबकि इन्होंने, मैंने ऑलरेडी बताया कि जीमेल ने कहा है कि फॉर्म्स ऑफ इंटरेक्शन की स्टडी ही हमें स्टडी करना होगा सोशियोलॉजी में। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक कीजिए और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। इसके साथ ही साथ हमारा जो चैनल है एग्ज़ाम बट करके, जिस पे आप वीडियो देख रहे हैं, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। एग्ज़ाम बट को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके साथ CUT PG का हमारा एक स्पेशल चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और डेली क्विज के लिए सोशियोलॉजी विद अजय करके जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, सोशियोलॉजी विद व्हाट हैपेंड, सोशियोलॉजी विद अजय करके जो हमारा, यस माफ़ करिएगा, यस कोई नहीं, तो सोशियोलॉजी विद अजय करके जो हमारा चैनल है उससे आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। सोशियोलॉजी विद अजय, वहाँ पे हम डेली क्विज कराते हैं, तो आप उससे जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही साथ हमारे ऑफिशियल चैनल जो है एग्ज़ाम बट ऑफिशियल, उससे भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको हर एक वीडियो, हर एक नोटिफिकेशन जो भी है हमारे चैनल से जुड़ा वो सबसे पहले मिल जाएगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगेन आई एम सेइंग कि इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप हमारे पेड बैच जो है उससे ज़रूर जुड़िएगा। डिस्क्रिप्शन में उसकी सारी उसका डिस्क्रिप्शन जो है वो दिया गया है, तो वहाँ से लिंक से जाके आप गूगल फॉर्म फिलअप कीजिए, और फिर हमारी टीम आपको संपर्क करेगी। आप भी संपर्क कर सकते हैं, वहाँ पे नंबर्स दिए होंगे। तो प्लीज़ ज्वाइन एज सुन एज पॉसिबल, सो दैट यू कैन कंटिन्यू योर स्टडी इन अ वेरी प्लान वे, और आप CUT के थ्रू JNU, BHU, हैदराबाद जैसी यूनिवर्सिटीज़ में अपना सिलेक्शन श्योर कर पाएँ हमारे साथ। तो और बहुत मिनिमल फीस भी है, तो आई थिंक यू ऑल कैन अफोर्ड इट, सो प्लीज़ ज्वाइन इट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।